अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था फ्लो चार्ट के सिंपल्स और फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 6 एग्जांपल्स करवाई थी जो कि सिंपल एग्जांपल थी, उनमें कोई कंडीशन जो है वो नहीं यूज़ की हुई थी। तो यहाँ पे आज जो मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगी वो वहाँ पे हम कंडीशनल फ्लो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट. In the following flowchart, we study that a flow between steps can depend upon a certain condition. इसमें हमारे पास जो फ्लो चार्ट है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो स्टेप्स है उनमें कोई ना कोई सर्टेन जो है वो कंडीशंस होगी जिस पे वो फ्लो चार्ट जो है वो डिपेंड कर रहा होगा. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. जो अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो उसका फ्लो जो है वो डिफरेंट होगा और फॉल्स होगी तो उसका फ्लो उससे डिफरेंट होगा. अ कंडीशन इज ऑलवेज एवेल्युएटेड एज ईदर ट्रू और फॉल्स. कंडीशन को हमेशा हम देखेंगे ट्रू या फॉल्स में ही एवेल्युएट करेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है. तो हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 7 है. सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं. टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ओड और इवन. यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो नंबर हमें दिया गया है वो ओड है या इवन है. तो हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसका स्टार्ट का सिंबल लेते हैं और इस पे हमने लिखा स्टार्ट. ये फ्लो लाइन है हमारे पास और यहाँ पे हमने एक इनपुट लेनी है. इनपुट हमारे पास क्या है, नंबर दिए गए हैं तो उस नंबर को हमने चेक करना है. फिर इनपुट नंबर लिया, उसके बाद हमने उसको चेक करना है. तो जब उस पर काम करना है तो वो हमारे पास कौन सा सिंबल यूज होगा, प्रोसेसिंग का सिंबल यूज होगा. तो ये सिंबल हमारे पास प्रोसेसिंग का और इसमें फॉर्मूला हमारा क्या है, रिमेनिंग का फॉर्मूला यूज होगा और रिमेनिंग इज इक्वल टू हो जाएगा जो हमारे पास नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 पे. तो n mod 2. जब हम इसको मोड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो अगर 2 पे डिवाइड हो गए हमारे पास पीछे जो बचता है वो 0 हो जाएगा. रिमेनिंग अगर हमारे पास 0 हो जाता है, जैसे अगर हमारे पास 2 है तो 2 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमेनिंग जो है वो 0 बचता है. वहां पे हमारे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता क्योंकि अगर 2 ऊपर भी है और डिवाइड के नीचे भी 2 है तो वो 2 2 के साथ काट जाएगा. तो वहां पे रिमेनिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता. तो अगर ये यस हो जाता है तो हम प्रिंट करेंगे जो नंबर दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, E1. और अगर हमारे पास रिमेनिंग में 0 नहीं बचता, 1 बचता है, 3 बचता है या इस तरह कोई भी नंबर हमारे पास बच जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे. और प्रिंट हमारे पास क्या होगा, प्रिंट हमारे पास नंबर इज ओड हो जाएगा कि ये नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा नंबर था, ओड था. और यहाँ पे हमारे पास ये फ्लो चार्ट जो है एंड हो जाएगा. अब इसके हम जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि इस बुक में हमें क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने. In the above flowchart, after the start step, a numeric value is taken from a user. जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, नंबर जो लिया हुआ वो कहाँ से लिया हुआ है, यूजर से. एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम एन. और कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है उसको एन नाम से जो है हमने स्टोर किया है. देन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2. फिर उस वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से. एंड रिमाइंडर इज स्टोर्ड इन मेमोरी विद नेम ऑफ रैम. और उसमें जो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो हम स्टोर कर देंगे मेमोरी के अंदर किस नेम से, रैम के नेम से जो है वो हम उसमें स्टोर कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ये इनपुट नंबर हमने n नंबर जो वो मेमोरी के अंदर स्टोर किया है. ठीक है, मेमोरी के अंदर हमने एक नंबर लिया है, न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि यूजर से ली है, वो क्या है, n. और फिर हमारे पास जो है मेमोरी के अंदर मेन का नेम से हमने एक और जो है वो जो रिमाइंडर है वो सेव किया है. ठीक है, एक और यहाँ पे हमने इस नंबर को डिवाइड कर दिया, किस पे, 2 पे डिवाइड किया है. टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मोड फंक्शन इज अप्लाइड. जब हम रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, मोड का फंक्शन जो है वो अप्लाइड करते हैं. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो मोड का फंक्शन है ये अप्लाई हो रहा है किसके लिए, रिमाइंडर के लिए हम मोड का फंक्शन यूज कर रहे हैं. We perform a conditional operation to check whether n is completely divisible by 2 or not. यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा नंबर है, जो हमें नंबर दिया गया है उसको चेक कर रहे हैं कि वो नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं. This is done by comparing the value of RAM with 0.
उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं कि रैम की जो वैल्यू है वो 0 हो। अगर हमारे पास इफ रैम इज 0, अगर हमारे पास जो रैम की वैल्यू वो 0 हो जाती है, द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ ट्रू वैल्यू, तो वहां पे कंडीशनल ऑपरेशन जो है वो क्या देगा हमें, ट्रू वैल्यू। इट मीन्स दैट n इज इवन बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है, जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, इवन है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर था वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 पे। ऑन दी अदर हैंड इज रैम इज नॉट 0, अगर रैम के अंदर 0 नहीं है तो द कंडीशनल ऑपरेशन गिव फॉल्स वैल्यू, तो वहां पे कंडीशनल ऑपरेशन क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू देगा। इट मीन्स दैट n इज ओड, तो उसका मतलब क्या होगा कि n ओड हो जाएगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में दो चीजें थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने एक नंबर जो है यूजर से लिया गया है, ठीक है, उसको हमने चेक करना था कि वो नंबर जो है ओड है या इवन है। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक नंबर जो है वो यूजर से लिया गया है एन नेम से, और फिर उसको हमने स्टोर किया है कंप्यूटर मेमोरी में रैम के नेम से, और वहां पे हमने चेक करना है एन मोड 2, यहाँ पे मोड का फंक्शन यूज करेंगे, और एन मोड 2 होगा जो अगर हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 पे और रिमेनिंग में जो है वो 0 आता है, तो वो यस होगा। जब वो यस होगा तो वो प्रिंट क्या करेगा, इवन, और अगर वो नो होगा यानी कि 0 नहीं होगा रैम में तो वो नो होगा, और जब वो नो होगा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ओड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्प्ले करवाना है लार्जर वन को, 3 नंबर हमें अनइक्वल नंबर्स जो है 3 दिए गए हैं, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स जो है वो दिए गए हैं। तो इनपुट में हमारे पास 3 नंबर्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को, और फ्लो लाइन है हमारे पास, फिर इनपुट में हमारे पास 3 नंबर है N0, N1, N2, और फिर उसमें प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लार्ज है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे N0 के साथ कि लार्ज का जो नंबर है वो N0 की इक्वल है या नहीं। फिर कंडीशन क्या चेक करेंगे कि N1 ग्रेटर देन लार्ज है। अगर N1 नंबर है वो लार्ज से ग्रेटर हुआ तो फिर क्या होगा, अगर यस है तो लार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, N1 की इक्वल हो जाएगा, और अगर N1 जो है वो लार्ज से ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या होगा, हमारे पास N2 जो है वो ग्रेटर देन होगा लार्ज, तो N2 हमारे पास जो है वो लार्ज से ग्रेटर हो जाएगा। तो हमारा जो फ्लो लाइन है फिर यहाँ से हमारी डायरेक्ट जो है N2 ग्रेटर देन लार्ज की कंडीशन पे चली जाएगी, और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो N2 है वो ग्रेटर देन लार्ज है। अगर यस है तो लार्ज की वैल्यू जो है वो N2 की इक्वल हो जाएगी, और अगर हमारे पास जो N2 है ग्रेटर देन लार्ज नहीं है, लेस देन लार्ज है, तो यहाँ पे नो हो जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लार्ज और यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से ये बता देती हूँ कि हमने 3 नंबर्स लिए हैं, N0, N1 और N2। अब इन तीनों नंबर्स को हमने चेक करना है कि लार्ज के इक्वल कौन सा है। सबसे पहले हमने लार्ज इक्वल टू N0 को चेक करना है। अगर हमारे पास ये N0 को चेक करना है, और फिर हमने एक कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास N1 जो है वो ग्रेटर देन लार्ज हुआ, अगर ग्रेटर देन लार्ज है तो लार्ज किसकी इक्वल हो जाएगा, N1 की इक्वल हो जाएगा, और अगर नहीं है तो लार्ज फिर क्या होगा, हमारे पास हम चेक करेंगे N2 ग्रेटर देन लार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे जब N2 ग्रेटर देन लार्ज है तो इसमें हम चेक करेंगे कि अगर है यस है तो लार्ज किसकी इक्वल होगा, N2 की इक्वल हो जाएगा, और प्रिंट क्या कर देगा, लार्ज, और अगर N2 जो है वो ग्रेटर देन लार्ज नहीं है तो यहाँ पे वो नो करेगा और प्रिंट लार्ज करेगा। यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। Following flowchart shows another solution to find a maximum value among 3 numbers A, B and C. अब वहां पे हमें 3 नंबर्स N0, N1, N2 दिए गए थे। अब इस फ्लो चार्ट में सेम फ्लो चार्ट है और इसको एक दूसरे सोल्यूशन के साथ चेक करते हैं कि A, B, C 3 नंबर अभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट में हम नंबर ले लेंगे A, B, C। सबसे पहले हम चेक करेंगे A ग्रेटर देन B।
अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है, यस होता है तो हम चेक करेंगे कि a ग्रेटर देन c है या नहीं, ठीक है। और अगर हमारे पास नो होता है तो हम चेक करेंगे b ग्रेटर देन c। तो b ग्रेटर देन c अगर यस होता है तो यहाँ पे आउटपुट b होगी, और अगर नो होता है तो आउटपुट जो है वो c होगी, कि c हमारे पास जो है वो ग्रेटर नंबर है। इसी तरह जब यहाँ पे हमने चेक किया था कि a ग्रेटर देन b है, अगर यस है तो हमारे पास आ जाता है a ग्रेटर देन c, और अगर नो है तो हमारे पास क्या आता था b ग्रेटर देन c। और यहाँ पे अब हमने चेक करना है इसको a ग्रेटर देन c को, क्योंकि मैंने पहले ये चेक कर लिया है b ग्रेटर देन c का, तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे a ग्रेटर देन c को। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन c है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास a। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन c नहीं है तो यहाँ पे नो होगा, और आउटपुट में हमारे पास क्या हो जाएगा c। और यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट c, आउटपुट ए और आउटपुट बी आई है, इन तीनों से फ्लो लाइन लेके आएंगे और यहाँ पे हम इस फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो है वो 9 है। टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे हमने जो है वो असाइन करना है कि एक ग्रेड्स क्या है सब्जेक्ट बेस पे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को देख के हमने उस पे जो सब्जेक्ट बेस्ड के ग्रेड्स है उनको हमने देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना फ्लो चार्ट, और यहाँ पे ये फ्लो चार्ट की फ्लो लाइन है। और यहाँ पे इनपुट में अब हम क्या लेंगे, एक तो हम लेंगे ऑब्टेन मार्क्स, एक हम लेंगे टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स कौन से होते हैं, जो स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं उसके एग्जाम में, और टोटल मार्क्स जो टोटल होते हैं सब सब्जेक्ट्स को मिला के जितने मार्क्स बन रहे होते हैं, और ऑब्टेन मार्क्स वो होते हैं जितने मार्क्स उस स्टूडेंट ने उन सब्जेक्ट्स में लिए होते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट बेस पे हम ग्रेड को असाइन करेंगे। ये तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स ये दो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनपुट। हमने क्या करना है, ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए यानी कि ग्रेड हमारे पास क्या है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स जो हासिल करदा मार्क्स है, जो उसने हासिल की है, जो उसके मार्क्स आए हैं टोटल उसके हर सब्जेक्ट के अंदर, उन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर तो परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 80 है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, यस होती है, तो उसका ग्रेड क्या बनेगा, ए प्लस ग्रेड बनेगा। अगर उसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन 70, कि परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 70 हो। अगर यस होता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमारा ग्रेड क्या बनेगा, ग्रेड ए बनेगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एक और कंडीशन जो है वो चेक करेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन 60। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ग्रेड बनेगा बी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन 50। परसेंटेज ग्रेटर देन 50 की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारे पास जो ग्रेड बनता है वो बनता है सी, और अगर फॉल्स होती है तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन 40। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है, यस है, तो हमारे पास जो ग्रेड बनता है वो ग्रेड है डी। और अगर फॉल्स है तो हम एक और परसेंटेज चेक करेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन 33। यस है तो ग्रेड ई बनेगा। अगर नो है तो वहां पे अब जब लेस देन परसेंटेज लेस देन 33 होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेड बनेगा वो एफ बनेगा। यहाँ पे नो होगा और ये एफ बन जाएगा, और यहाँ पे ये सबका जो जितने भी ये ग्रेड्स थे इन सब की जो फ्लो लाइन है वो यहाँ पे आएगी और प्रिंट क्या कर देगी, ग्रेड। और यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी सब्जेक्ट की हम ग्रेड्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है, टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर वीक days are assumed from Monday to Sunday and their respective number from 1 to 7।
यहाँ पे हमने देखना है कि वीकडे के नेम, उनसे जो नंबर दिए गए हैं वो, और जिधर हमारे पास वीकडे अज्यूम कर रहे हैं हम मंडे से हमारे पास संडे तक, मंडे से स्टार्ट करना है और संडे पे एंड करना है, और उसके नंबर्स क्या होंगे 1 से 7। तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे और इनपुट में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज है, डेज के नंबर देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डे 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो डे 1 है हमारे पास। प्रिंट पे हमारे पास आ जाएगा कि ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डे नेम आ जाएगा, और जो हमारे पास कंडीशन है वो नंबर्स में देखनी है। डे इज 1, अगर डे 1 है, यस है, तो प्रिंट क्या करेगा, मंडे। नो है तो डे 2 को चेक करेगा, और डे 2 जब यस होगा तो वो प्रिंट करेगा ट्यूसडे, और डे 2 अगर नो होगा तो वो डे 3 को चेक करेगा, उसकी कंडीशन लगाएगा, डे 3 की कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, और अगर डे 3 हमारे पास यहाँ पे ट्रू होती है तो यहाँ पे हम जो है प्रिंट कर देंगे वेडनेसडे, और यहाँ पे अगर डे 3 जो है वो नो है तो हम कंडीशन चेक करेंगे डे इज 4। तो जब डे 4 होगा, यस होगी कंडीशन, तो यहाँ पे प्रिंट होगा थर्सडे, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, नो होती है, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे डे इज 5, और डे इज 5 अगर यस होती है तो वहां पे डे 5 में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, फ्राइडे, और अगर नो होती है कंडीशन तो हम कंडीशन चेक करेंगे डे इज 6। यहाँ पे अगर डे 6 की जो कंडीशन है वो ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट होगा सैटरडे, और डे 6 की कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है, नो हो रही है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे डे इज 7। अगर डे 7 है तो यस होगा और प्रिंट क्या कर देगा, संडे। अगर डे 7 नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो जाएगा, और ये जितने भी डेज यहाँ पे प्रिंट हो रहे थे इन सबको का जो है यहाँ पे ये एंड होते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको अब बताऊंगी रिपीटिंग स्टेप इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर रिपीटिंग स्टेप्स क्या है, उनको कैसे यूज करते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव फ्लो चार्ट, द फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट इट इज आल्सो possible that the flow may go to a previous step, especially when we need to repeat some steps। इसमें ये बता रहा है कि जो नीचे फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है, उस फ्लो चार्ट के अंदर जो है हम देखेंगे कि कैसे स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं, और ऊपर जितने भी हमने फ्लो चार्ट्स देखे हैं उनमें क्या था रूल के टॉप से बॉटम में जा रहे थे, लेकिन पॉसिबल है कि प्रीवियस को भी चेक करें। तो यहाँ पे स्पेशली उसमें उस फ्लो चार्ट में चेक किया जाता है जहाँ पे स्टेप्स जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। इन द फॉलोइंग वी शो सम फ्लो चार्ट कंटेनिंग स्टेप दैट आर रिपीटेड। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लो चार्ट देखेंगे जिनमें स्टेप जो है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1। यहाँ पे हम इनपुट में 5 वैल्यूज देंगे जो 1 by 1 एंड डिटरमिन इफ द गिवन वैल्यू इज इवन और ऑड। चेक करेंगे कि वो जो वैल्यू दी गई है वो इवन है या ओड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और काउंट में हम एक वैल्यू लेंगे 0। यहाँ पे हमारे पास काउंट में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0 और इनपुट नंबर। यहाँ पे हम इनपुट में एक नंबर ले रहे हैं जो कि यूजर से लिया है, और इंक्रीज काउंट, काउंट को उसके बाद क्या कर देंगे हम, इंक्रीज बाय 1। 0 था तो अब यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास काउंट क्या है, काउंट इज इक्वल टू 1। तो जब यहाँ पे हमारे पास काउंट 1 है तो 1 मोड 2 करेंगे, तो 1 मोड को जब 2 करेंगे हम तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा वो चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो रिमेनिंग में 0 बच रहा है उसमें या नहीं। अगर रिमेनिंग में हमारे पास 0 बच रहा है तो वो हमारे पास यस होगा और प्रिंट कर देगा कि नंबर इज इवन, और अगर रिमेनिंग में 0 नहीं बच रहा तो वो नो हो जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, नंबर इज ओड। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है इस टाइम पे हमारे पास नंबर है 1। 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.5। तो रिमेनिंग में जो नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास नो है और यहाँ पे ये ओड हो जाएगा। ओड होगा तो हम चेक करेंगे इसको,
यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब ओड हो गया तो हम एक कंडीशन है यहाँ पे काउंट इज 5, तो इस कंडीशन को हम देखेंगे कि ओड जो है वो 5 है या नहीं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो काउंट है, काउंट में हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास काउंट में वैल्यू पड़ी हुई है 1। तो हमारी जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे जो है स्टेप्स रिपीट होगा, और ये स्टेप रिपीट यहाँ पे हो रहा है। हम इनपुट पे अगेन जाएंगे और यहाँ पे अब हमारे पास जो है इनपुट नंबर देखेंगे, हम इनपुट नंबर देखेंगे और यहाँ पे उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा काउंट बाय 1। तो 1 + 1, पहले हमारे पास काउंट था 1 और अब हमारे पास काउंट जो है उसमें एक इंक्रीज हो गया। तो मतलब ये कि काउंट यहाँ पे हमारे पास अगर 1 + 1 हो गया तो ये इक्वल किसके है, ये हमारे पास काउंट जो है 2 हो गया है। अब हमारे पास काउंट 2 है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 2 / 2 है या नहीं। तो अगर हमारे पास 2 / 2 होगी, रिमेनिंग में हमारे पास अगर 0 बचता है तो वो इवन होगा, और अगर 0 नहीं बचता तो वो क्या होगा, ओड होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये नंबर इवन है या ओड है। उसके बाद हम कंडीशंस को चेक करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं कि काउंट इज 5, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो काउंट है वो है 2, तो हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। यहाँ से हम फिर से जो है वो रिपीट करेंगे इस स्टेप को, और यहाँ पे इनपुट नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे काउंट को। तो काउंट हमारे पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट इक्वल टू 2 + 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 1 हो के हमारे पास काउंट हो गया यहाँ पे अब 3 को mod 2 करेंगे। 3 mod 2, इसमें हम चेक करेंगे कि रिमेनिंग 0 है या नहीं। अगर हमारे पास रिमेनिंग में 0 है तो वो प्रिंट कर देगा इवन, और अगर हमारे पास रिमेनिंग में 0 नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा ओड। और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि हमारे पास जो काउंट है वो 5 है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो काउंट है वो है 3, तो हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। और हम फिर से यहाँ पे एक स्टेप जो है वो रिपीट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा काउंट इक्वल टू 3 + 1। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 + 1 इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास जो काउंट है वो 4 है, और यहाँ पे रिमेनिंग में हम चेक करेंगे। अगर रिमेनिंग में हमारे पास यहाँ पे 0 आता है तो यस होगा और प्रिंट इवन हो जाएगा, और अगर नो आता है तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ओड होगा। और यहाँ पे फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि काउंट इज 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो काउंट है वो है 4, तो हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। और फिर से एक स्टेप हम जो है वो रिपीट करेंगे और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे करेंगे इंक्रीज काउंट बाय 1। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 4 + 1 हो जाएगा, और 4 + 1 इक्वल टू 5। अब हमारे पास काउंट क्या है, 5 है, और रिमेनिंग में यहाँ पे 5 mod 2 करेंगे। तो जब 5 पे 2 को डिवाइड करेंगे हम, तो उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिमेनिंग है वो 0 है या नहीं। तो हम यहाँ पे 5 को चेक करेंगे 2 के साथ। तो हमारा जब हम 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2.5 आती है वैल्यू, मतलब कि रिमेनिंग हमारा जो है वो 0 नहीं है, तो ये प्रिंट कर देगा ओड। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि काउंट हमारे पास 5 है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो काउंट है, अब हमारे पास काउंट इक्वल टू 5 है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। और इस कंडीशन को जब ट्रू हो गई है यस, तो यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। The above algorithm uses a count to keep counting the number of inputs given by the user। इसमें जो हमारे पास काउंट लिया गया है वो जो है यूजर से जो नंबर लिए थे
उनके लिए लिया गया है, उनको काउंट करने के लिए। सो वी इनिशियली गिव इट द वैल्यू 0। हम इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो वैल्यू देते हैं काउंट को वो 0 देते हैं, और फिर उसके अंदर इंक्रीज इट बाय 1 आफ्टर एवरी इनपुट। हर इनपुट के बाद हम एक नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं। आफ्टर प्रिंटिंग इवन और ओड वी कंपेयर इट विद 5। हम इधर चेक करते हैं कि इवन है या ओड है, उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं 5 के साथ। जो हमने एक नंबर लिमिटेड नंबर लिए हुए थे, तो हमारा जो नंबर था वो 5 तक था, 5 नंबर्स लेने थे। तो यहाँ पे चेक करना था कि 5 जो है या नहीं। काउंट में हमारे पास अगर 5 है तो वो यस हो जाएगा। इफ दी काउंट रीच टू 5, अगर काउंट जो है वो 5 है, वी स्टॉप द फ्लो और अदरवाइज ट्रांसफर इट टू दी अनदर इनपुट वैल्यू। अगर हमारे पास 5 है तो उसको हम एंड कर देंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम किसी दूसरी इनपुट के साथ चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इस फ्लो चार्ट में करके दिखाया है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। अब यहाँ पे हमने चेक करना है ओड नंबर के सीक्वेंस को, और वहां पे जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, कुछ लिमिट उसमें बताई गई है कि ये लिमिट है, इस लिमिट तक आप नंबर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिया है, इनपुट में नंबर है और साथ में लिमिट है। तो रिमेनिंग में हम देखेंगे कि क्या है, एन मोड 2 है, रिमेनिंग अगर 0 है तो वो इंक्रीज कर देगा नंबर बाय 1। एक नंबर में एक इंक्रीज करेगा। अगर नो है तो वो हमारे पास एन लेस देन लिमिट हो जाएगा कि लिमिट से कम है। और अगर लिमिट से कम है यस होगा तो प्रिंट एंड कर देगा, नो होगा तो यहाँ पे ही एंड कर देगा। और अगर यस है तो प्रिंट एंड करके इंक्रीज बाय 2 करेगा, और यहाँ पे इंक्रीज जो है वो 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोबारा से जाके जो है वो वैल्यू को चेक करेगा कि एन की जो वैल्यू है वो लिमिट तक है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम एन एक नंबर लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं और लिमिट उसकी रख देते हैं अगर 5। तो यहाँ पे रिमेनिंग में एन जो है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, और ये 0.5 आ जाती है। तो ये यस नहीं है बल्कि क्या है, नो है। और यहाँ पे हम लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट क्या है, 1 लेस देन 5। तो 1 हमारा जो है वो लेस देन 5 है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट एन हो जाएगा। वो नंबर जो 1 है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और इंक्रीज एन बाय 2। एन में दो नंबर्स को इंक्रीज करेंगे तो 2 + 1 जो है 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम जाके चेक करेंगे कि 3 जो है वो लेस देन 5 है या नहीं। तो 3 हमारे पास लेस देन 5 है, यस है। फिर प्रिंट करेगा, यहाँ पे अब क्या होगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 2 उसके अंदर इंक्रीज होगा। तो 3 + 2 जो है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे लिमिट, और 5 लेस देन 5। तो 5 जो है वो लेस देन 5 नहीं है बल्कि इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे नो करके हम यहाँ पे एंड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आई होगी, और जो भी आपको अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो।